आज इसी सिलसिले में जो जीवन धारा हमारी चल रही है उसी के आगे का हिस्सा देखते हैं कि क्या कहता है। अभी तक हमने अपनी फिजिकल रियलिटी को समझा, फिजिकल रियलिटी क्या है। उसके बाद हमने अपने सभी सेंस ऑर्गन्स के ऊपर काम किया, मेडिटेशन किया। उम्मीद है कि आप लोगों ने रिपीट तो नहीं करा होगा किसी ने भी, जहां तक मेरा ख्याल है मेडिटेशन को आपने करा है। वेरी गुड, जिसने करा है उसको समझ में आएगा, जो कविता जी ने भी मैंने करा भी है। किया है। गुड। तो उसमें क्या होता है कि जब आप उसको करते रहेंगे तो आपको फील होगा कि एक्चुअली हर ऑर्गन में किस तरीके से चेंज हो रहा है, हर आपका सेंस ऑर्गन जो है उसकी कैपेबिलिटीज कैसे बढ़ती है वो हमको समझ में आएगा। आज हम बात करेंगे इनर चाइल्ड की, कि ये एक ऐसी रियलिटी हमारी लाइफ की जो हमसे हमेशा छिपी रहती है, जिसके बारे में हम कभी सोचते नहीं कि व्हाट इज इनर चाइल्ड, बेसिकली क्या होता है इनर चाइल्ड। ये- तो इनर चाइल्ड जो है वो हमारा ही एक अंश है, इट इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जो हमारा पास्ट होता है वो उसी का एक हिस्सा होता है, जो वूम से लेकर यानी माँ के गर्भ से लेकर जो बात पिछले कल तक बीती है वो सारा, जो भी हमारे जीवन में घटित होता है, जो कुछ भी हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो कुछ भी हम समझते हैं, तो उसको बारे में जब हम बात करते हैं वो उसको हम कहते हैं इनर चाइल्ड। क्योंकि अगर आप देखेंगे बच्चे को जब हम देखते हैं तो हमें बड़ा एक अच्छा सुखद अनुभव होता है। कोई भी बच्चा होता है, उसको देखते ही हमारे मन में कितना प्यार उसके लिए उमड़ता है, कितना लाड आता है उसको कि हम कितना प्यार कर रहे हैं। वो जरूरी नहीं कि वो हमारे ही घर का बच्चा हो, कोई भी बच्चा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? किसी भी बच्चे को हम ट्रेन में भी जा रहे हैं, हम प्लेन सफर में भी हैं, कहीं भी, देखते ही अंदर से एक बड़ी अच्छी फीलिंग आती है, एक अच्छी वाइब्रेशन आती है बच्चे से हमको। क्योंकि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर इनोसेंस है, उसके अंदर किसी तरह का कोई निगेटिविटी नहीं है। वो हम इसलिए हमको हर बच्चा बहुत प्यारा लगता है और हम उसको गोद में उठाने की, पकड़ने की, प्यार करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा भी असली स्वरूप जो है वो वही है। लेकिन वो इतना ज्यादा जो हमारे ऊपर धूल चढ़ती गई है, बिलीफ सिस्टम की धूल चढ़ी है, जो लोगों ने हमको बातें करी हैं, उसके अच्छे बुरे जो अनुभव हमारे रहे हैं, उसके कारण जो है वो बहुत ही हमारा वो स्वरूप हमारा कहीं पर खो गया है। तो कहते कि वी आर और इनहेरेंटली मैग्निफिसेंट बीइंग्स विद लिमिटलेस पोटेंशियल फॉर एक्सपीरियंसिंग एंड एक्सप्रेसिंग अनकंडीशनल लव। हम लोग सब ईश्वर की बनाई ही वो अनुपम कृति है कि जिसके पास जितनी पावर, जितना पोटेंशियल ईश्वर के पास है उतना ही हमारे पास भी है। हम उसी का अंश हैं, उसमें कहीं कोई जरा अगर कहे कि रत्ती भर भी कमी है तो नहीं है, क्योंकि हम वही हैं। और हम किस लिए आए हैं कि हमारे अंदर भी जो ईश्वर के अंदर प्रेम है, उसके अंदर जो जॉय है, उसके अंदर जो पीस है, वो सारी चीजें जो है वही हमारे अंदर भी है, वही हमारा असली स्वरूप है। लेकिन उससे हम इतने जीवन में कट गए हैं, इसलिए हम जब बाहर किसी बच्चे को देखते हैं, किसी नन्हे बच्चे को, तो हमारे अंदर एक ममता का भाव जागृत होता है, हमारे अंदर प्रेम उमड़ता है। तो जो हमारा अपना स्वरूप है, जो अब हम बच्चे थे, हम अगर उसको याद करें तो हमें कैसा लगेगा? अपना बचपन जब हम याद करते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें याद आती हैं जो बहुत अच्छी थी, जो नहीं भी अच्छी थी। लेकिन वो किस स्टेज पर होती हैं? जब हम थोड़े समझदार हो जाते हैं, जब हमारी यादें हमारे साथ रहने लगती हैं, जब हम उस चीज को सही मायने में एक्सपीरियंस करने लगते हैं, तब हमको समझ में आने लगता है कि हाँ, क्या हमारे साथ घटित हुआ था। तो हमारा जो स्वरूप है वो जो कहते हैं मल्टी डायमेंशनल है। हम कुछ भी काम को कर सकते हैं, कुछ असीमित शक्तियों के हम मालिक हैं। लेकिन वो स्वरूप से चूंकि हम कट गए हैं, इसलिए हम अपने पोटेंशियल को, अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने जो हम जॉय और लव को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, उससे हम बहुत दूर हो गए। क्योंकि हर वक्त हमारे अंदर क्या चलता रहता है? एक टेंशन चलता रहता है। अब ये देखिए क्यों होता है इस तरह से। अगर हम आज जो हम बहुत हार्ड फीलिंग में हैं, जो प्योरिटी देखिए बच्चे में रेडिएट होती है वो हमारे अंदर से नहीं होती है। जो स्माइल बच्चे की हमें दिखती है वो हमको अपने अंदर नहीं होती। कभी दिखती है, कभी आईना देखिए
तो हमेशा चेहरे पे एक उदासी दिखती है। एक जो खुशी जो बचपन में आती थी, जब हमें एक चॉकलेट भी मिलती थी, एक गुब्बारा भी कहीं दिखता था, तो हमारे अंदर एक इनोसेंट सी हंसी आती थी, खुशी दिखती थी, वो अब हम कितना भी ढूंढे तो हमको नहीं मिलती। तो वो प्योरिटी हमारी कहाँ चली गई? उसका क्या कारण हो सकता है? अभी एक बहुत ही रिसेंट हम एक बच्चे से मिले, किसी, हाँ, अब ये नहीं एग्जैक्टली मुझे याद आ रहा कहाँ मिले थे। एक बच्चा छोटा सा है, 5-6 महीने का, उसकी माँ उसको छोड़ करके जॉब के लिए गई है। माँ भी गई है और पिता भी गए हैं। वो बच्चा किसके हाथों में है? आया के हाथों में, क्योंकि अगर नानी दादी हैं भी तो वो इस उम्र पे इतना काम नहीं कर सकती, तो उसके लिए क्या रखा गया है? एक आया रखी गई है दिन भर के लिए, कि हाँ वो उसकी देखभाल करेगी, उसकी मालिश करेगी, उसको खाना खिलाएगी, सुलाएगी, सारा काम वो करेगी। अब उस बच्चे को जैसे ही माँ छोड़ के जाती है और जब माँ लौट के आती है, उसके बीच का जो गैप होता है, उसको सोचिए कि हमें लगता है कि बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बच्चा माँ के आते ही क्यों ललक के उससे मिलता है, क्योंकि वो उसको मिस करता है। तो हम उसका लालन पालन किसके हाथों करवा रहे हैं? आयस के हाथों में। पहले माँ के पास बहुत सारे बच्चे होते थे, तब वो उतना ध्यान नहीं दे पाती थी, पहले बच्चे को भी पालने में उसे दिक्कत होती थी, क्योंकि घर गृहस्थी के बहुत से काम होते थे। तो बच्चे को जो सुरक्षा, जो प्यार, जो अपनापन चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। आप कहीं पर भी, चाहे वो हमारी नानी के टाइम का लीजिए, हमारी मम्मी के टाइम का लीजिए, हम लोगों के बच्चों का लीजिए, और आज के बच्चों के बच्चों को लीजिए, यानी आप 4-5 जनरेशन में अगर आप देखेंगे, तो बच्चे को वो जो स्नेह हम कहते हैं, जो अपनत्व है, वो नहीं मिलता है। वो कहीं ना कहीं लैक करता है, कि जब बच्चे ज्यादा होते थे तो बड़े बच्चे को कह दिया कि सारे बच्चों को बैठो तुम देखो, माँ नहीं उसके पास टाइम होता था देखने के लिए, क्योंकि उसको हर समय खाना बनाना होता था, पूरा इतना बड़ा परिवार होता था, उनकी देखभाल करनी होती थी। ये आप सबने अनुभव किया होगा। तो इससे क्या होता है कि धीरे 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 जो हमारा इनर चाइल्ड है, उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी आने लगती है, और वो सबके अंदर आती है। अगर आपको, आप थोड़ा सा भी पीछे जाके देखेंगे तो आपके पास कई अनुभव, बहुत बचपन की भी आपको याद आएगी, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, यहाँ पर हमारे साथ ऐसा हुआ था। हमारी मम्मी ने हमको छोड़ के दूसरे बच्चे को उठा लिया। ट्विंस होते हैं, उसमें भी होता है कि जिस बच्चे को पहले माँ उठा लेगी, दूसरे बच्चे को लगेगा अरे मेरे को तो छोड़ दिया। हमें लगता है कि बच्चा कुछ नहीं समझ रहा है, लेकिन वो जो सोल होती है उसको सब दिखता है, वो सब समझती है कि कितना आप किसको प्यार करें। आप ऊपर से कुछ भी कहिए, कितना भी आप ऊपर से लीपापोती करेंगे, लेकिन वास्तविकता जो है उस सोल को समझ में आती है। तो वो जब हमारा इनर चाइल्ड बचपन से ही हर्ट होने लगता है, और अब हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, उसके ऊपर आवरण पड़ता रहता है, धूल मिट्टी पड़ती रहती है, किसकी? बिलीफ सिस्टम की, और जो हमारे आसपास के अनुभव होते हैं। टीचर्स ने क्या बोला, घर में चाचा ताऊ होते थे उन्होंने क्या बोला, बड़े भाई बहन है उन्होंने क्या किया, हर चीज का हमारे ऊपर इफेक्ट होता है। और वो जो है वही हमारी पर्सनालिटी अल्टीमेटली बनाता है। तो आप सबको ये बात समझ में आ रही होगी, और अभी आप फील भी कर रहे होंगे कि आज आप उतना खुल के क्यों नहीं हंस पा रहे हैं, आप अपनी बातों को शेयर क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों हम धीरे धीरे इंट्रोवर्ट हो गए, हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। थायराइड की प्रॉब्लम इसीलिए हुई है। थायराइड कोई ऐसा नहीं था कि पहले जमाने में नहीं मतलब बहुत कम लोगों को सुनाई पड़ता था, अभी हर एक का आपको सुनाई पड़ता है कि थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है। मोटापा बढ़ रहा है, पहले आपको लेडीज इतनी मोटी नहीं दिखती हुई जितने हम लोग मोटे हो गए। तो उसका क्या कारण है कि हर जगह हमको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें मिलती चली हैं कि जिससे हम उलझते चले गए जीवन, और हम उस सुख का अनुभव नहीं कर पा रहे। तो आज अगर हम उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि आज के बच्चों को क्या हम उसको समझा सकते हैं? हालांकि कोशिश हमें करनी चाहिए कि अब जो नई माएँ आ रही हैं उनके पास तो और भी समय नहीं है बच्चों के लिए। तो बच्चे आप देखिए ना, आजकल के बच्चों को हम कहते हैं ना कैसे हो गए हैं, बात नहीं करते हैं, तमीज से बोलते नहीं है।
बहुत छोटा बच्चा है वो कर रहा है। धीरे धीरे जैसे वो 2 3 4 साल का होता है वो बच्चा एकदम एग्रेसिव हो रहा है। क्यों हो रहा है? उसका रीजन हम नहीं समझ पा रहे। हम उसको बाजार से सामान ला के मैक्सिमम दे रहे हैं, बाहर से चीजें खिला रहे हैं, उसकी सुख सुविधा तो हम उसको पूरी दे रहे हैं, लेकिन जो उसको आत्मीयता चाहिए वो उसको नहीं मिल रही है, क्योंकि माँ बाप दोनों बिजी हैं। अगर माएँ काम पे नहीं भी जा रही है तो भी उनके पास और दूसरी तरह के काम है, जिसमें वो उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रही है, बजाय इसके कि उस बच्चे को उसकी देखभाल करे। कोई देखभाल में ऐसा नहीं कि आपको हर समय उसको चिपका के ही बैठना है, लेकिन आपको, जैसे आपने वो पिक्चर देखी तारे जमीन पर, सिर्फ ये शो करना है कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके हर तकलीफ में मैं आपका साथ दे रहा हूँ। लेकिन वो भी आज हम नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमको लगता है कि नहीं, वो बच्चों की अपनी जिंदगी नहीं, बच्चों की जिंदगी नहीं होती, क्योंकि हमारे पास ये सुख सुविधाएं नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारे अंदर कहीं पर अकेलापन होता था। आप याद करेंगे तो आपको ध्यान आएगा कि हाँ, हम अकेले थे, किसी किसी वक्त हमको बहुत खराब लगता था कि हम अकेले रह गए, हमारी बात नहीं सुनी जाती। जैसे बच्चा गया माँ के पास कुछ बात, बहुत खुश होकर के जाते हैं बच्चे बताने, स्कूल से आए, माँ ने झिड़क दिया, अरे वीरू को भी टाइम नहीं है हमारे पास, हम बाद में बात करेंगे तुमसे, जाओ अपना हाथ मुंह धो, कपड़े बदलो, खाना खाओ। अब यहाँ पर उसके अंदर का जो सारा उत्साह था वो कहाँ गया? वो खत्म हो गया। दूसरी बार आप उससे लाख पूछेंगे तो वो आपको नहीं बताएगा। आपने 2 3 बार अगर उसके साथ ऐसा कर दिया, चौथी बार वो कभी भी आपके साथ कुछ भी बात शेयर नहीं करेगा। धीरे धीरे क्या होगा, वो अपने फ्रेंड्स ढूंढेगा, अपना दूसरा साथी। हम लोगों के पास गुड़िया होती थी, हम लोग गुड़िया खेलते थे, गुड़िया से बात करते थे, क्योंकि हमें कोई एक ऐसा चाहिए होता था जो हमारी बात को सुने। क्योंकि बड़ी भाई बहन थे तो वो भी कहते थे रहने दो, हम पढ़ रहे हैं, हम कुछ काम कर रहे हैं, तुम हट जाओ यहाँ से। जो छोटे हैं उनसे आप कुछ कह नहीं सकते हैं। तो अपनी बात हम किससे शेयर करें, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हर एक के मन में कुछ चीजें होती हैं जो किसी को बताना चाहता है, लेकिन वो नहीं होता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे क्या होता है कि हमारा इनर चाइल्ड जो है वो हर्ट हो जाता है, और वो हम बड़े होते हैं तो वो हमारे बिहेवियर में आपको रिफ्लेक्ट होगा। आप कहीं भी एक 10 लोगों के बीच में बैठिए और आप सिर्फ बैठ करके उनके फेस को ऑब्जर्व करिए। जरूरी नहीं है कि आपने फेस रीडिंग नहीं सीखी तो आप नहीं कर सकते। आप उनके बैठने का ढंग देखिए कि किस तरह लोग बैठते हैं, किस तरह उनके हाथ चलते हैं, कैसे उनका जेस्चर है। ये सब कुछ उनकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है, और वो आप बताता है कि आपका इनर चाइल्ड कैसा है, कितना उसके अंदर प्रेम है, ममता है, स्नेह है। आप क्या दे सकते हैं? क्यों हम कड़वे होकर के बोलते हैं? क्यों आज हम दूसरे को झिड़क के बात करते हैं? गुस्से से क्यों बात करते हैं? खुल के नहीं हंसते हैं इतने। मैं तो बिल्कुल नहीं खुल के हंस पाती हूँ, कभी बचपन से नहीं हंस पाती थी। हंसना होता था तो बिल्कुल ऐसे मुंह बंद कर ले, मेरी हंसी की आवाज भी नहीं सुनाई पड़ेगी। इसका क्या रीजन हो सकता है? यहीं पे अलका है, हमारे अलका की हंसी पूरे घर फैमिली में मशहूर है कि अलका खुल के हंसती है। ये डिफरेंस है। ये मैं अपना तो मैं देखिए हमेशा अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ चीजें ऐसी थी जो मुझे नहीं पसंद आती थी, लेकिन मैं बोल नहीं पाती। मैं बिल्कुल इंट्रोवर्ट होती चली गई थी। ये तो बहुत लेटर स्टेज पे जब जॉब करने लगे तब जाकर के हमारी बोलने का हमको आया कि हम बोल सकते हैं लोगों के सामने। नहीं, मुझे इतना डर लगता था कि मतलब मैं बोल ही नहीं पाती थी, कुछ भी नहीं कह पाती थी। बहुत आता था, गुस्सा आता था। और सभी को आता है, ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता होगा बचपन में, क्योंकि बहुत सी बातें नहीं पसंद आती। और क्यों नहीं ऐसे समझ में आती है? क्योंकि हमको लगता है कि जो बात हम कह रहे हैं हमारी बात को सुनो पहले। लेकिन वही प्रॉब्लम होती थी कि माँ के पास इतने सारे काम होते थे, इतने बच्चे होते थे, माँ बेचारी की गलती नहीं है, तो किसकी किसकी सुनेगी? वो भी तो थक जाती होगी ना। लेकिन उस एज पर हमको ये बात नहीं समझ में आती कि माँ भी थक गई है, वो नहीं सुन पा रही, उसकी मजबूरी है। लेकिन हमारा इनर चाइल्ड, और क्यों उसका भी, माँ का क्यों अटेंशन नहीं होता है? क्योंकि माँ भी उसी दौर से गुजरी थी, उसकी बात भी नहीं सुनी गई। पहले जमाने में तो सुनने का कोई रिवाज ही नहीं था ना। अपने अगर अपनी मदर्स को याद करिए तो उनका बचपन कैसा रहा होगा, जहाँ पर बोलने की भी आजादी नहीं थी। हम लोग को तो बहुत आजादी मिली बोलने की, उसके बाद भी हम अपनी बातों को नहीं रख पाए।
तो इसीलिए जब हम ये क्यों करना चाहिए, इनर चाइल्ड को क्यों बार बार आजकल इतना ज्यादा हर कोई बात करता है इनर चाइल्ड की, क्योंकि हर किसी का इनर चाइल्ड बहुत ज्यादा हर्ट है। और उससे हमको निकलने के लिए क्या क्या तरीके हमको अपनाने पड़ेंगे, वो हमें देखना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि अपने आप से अलाइन होना है, अपने आप को अंदर से समझने की कोशिश करनी है कि हमारे अंदर कहाँ कहाँ दिक्कतें आई हैं। अगर हम उसके ऊपर ध्यान देंगे, बचपन से हम सोचेंगे, लिखेंगे, उन चीजों को याद करेंगे कि कब कब हमको बहुत चोट पहुंची, आज उसका जीवन में कोई रेलेवेंस नहीं है। उस समय, हर समय थोड़ी देर के बाद हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ घटता है। जहां माँ बाप प्यार करते हैं, वो डांटते भी हैं, सबके साथ ऐसा होता है, तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन हमको वो जो प्यार था वो कम दिखता था, जो डांट होती थी वो हमको ज्यादा याद रहती थी। प्यार तो हमारा अधिकार है, लेकिन अगर हमें किसी ने डांट दिया, कुछ कह दिया, तो हमको बहुत बुरा लगता था। तो वो बुरा क्यों लगता है, वो चीजें क्यों बार बार हमारे जीवन में आती है, और वही चीजें हमने अपने बच्चों को दी, या तो हम ओवर प्रोटेक्टिव हो गए, या हमने उनको बिल्कुल निग्लेक्ट कर दिया। ये दोनों एक्सट्रीम हम लोगों ने करा है अपने बच्चों के साथ में। अगर आप सही मायनों में सोचें कि हमने जो अपने बच्चों की परवरिश करी है, सबने वही करा है। या तो ओवर प्रोटेक्शन, कि हर चीज उनको मुहैया कराइए कि हम झेल लेंगे, कोई बात नहीं, तुमको सब सुख सुविधा मिले, क्योंकि हमको बचपन में नहीं मिली थी। हमने उनको हर चीज, पैसे रुपए से, हमने अपने लिए कपड़े नहीं खरीदे, पहले उनके लिए करा। अभी क्या हो गया, वो कि धीरे 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 वो डिमांडिंग हो गए, उनको लगा कि यस यही हमारी, हम तो जो चाहे वो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो दोनों एक्सट्रीम्स पे जब हम बच्चों को ले गए, तो वो भी हमारी गलती थी, लेकिन हमको पता ही नहीं था कि हमको करना क्या है इसके बीच में। तो इनर चाइल्ड की जब बात होती है, तो इसमें आप ये समझिए कि आपको भगवान ने सारी वो असीमित शक्तियां दी हैं, लेकिन चूंकि हमारा ये पार्ट बहुत असुरक्षित है, बहुत इनोसेंट है, तो इसलिए इसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो हम ईश्वर का ही अंश, कोई उसमें कमी नहीं है। लेकिन, और जो रामचंद्र जी की या कृष्ण की लीलाओं में भी देखिए, उस राम की उसमें तो नहीं आया, कृष्ण की लीला में देख के माँ से गुस्सा हो जाते थे, माँ को छेड़ते थे, शिकायतें करते थे। वो क्या दिखाता था कि उनको, हालांकि वो ईश्वर हैं, लेकिन फिर भी उनको क्या लगता था कि मुझे माँ ने क्यों कहा, या बच्चे मुझे क्यों चिढ़ाते हैं। ये जो बच्चे चिढ़ाते हैं, वो भी चीज हमको अच्छी नहीं लगती, उसमें भी हमको बुरा लग जाता है कि देखो वो हमको कैसे कह रही हैं, इसका मतलब कि हमारे अंदर कोई कमी है। हमेशा हमने क्या माना कि हमारे अंदर कोई कमी है, और सिर्फ हम उसी कमियों के साथ में जीते रहे। जो हमारा सुंदर पहलू है, जो हमारा सशक्त पहलू है, उसको हमने पहचाना ही नहीं, उसको हमने पूरी तरीके से दबा दिया, क्योंकि हमें दूसरों के लिए जीने की आदत थी कि दूसरों को हम खुश करते चले जाएं, एंड वी वर नॉट लिविंग फॉर आवरसेल्व्स। तो जब तक हम अपने आप के लिए नहीं जिएंगे, अपने इनर चाइल्ड को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम लाइफ में जो हमको चाहिए वो हम नहीं प्राप्त कर सकते, वो प्रोग्रेस जो हमें चाहिए हम नहीं कर पा रहे हैं। एक एग्जाम्पल, जैसे कविता जी का हम हमेशा ये एग्जाम्पल लेंगे कि उन्होंने बहुत, उनको गाने का शौक था, उन्होंने अब वो अपना शौक पूरा करा। तो जिस समय वो गाना गाती होंगी, उनको अपनी बहुत सारी तकलीफों से मुक्ति मिलती होगी, क्योंकि जितनी भी कलाएं हैं ना, जो माँ सरस्वती का जो आशीर्वाद होता है, उससे बहुत सारी चीजें हमारी कम हो जाती हैं। लेकिन जब हम अपने लिए कुछ करते ही नहीं, संगीत क्या है, केवल अपने लिए तो है, स्वांतः सुखाय जिसको हम कहते हैं, हम किसी के लिए नहीं गाते, हम सिर्फ अपने लिए गाते हैं। लेकिन अगर हम नहीं गा रहे हैं, या हम इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, या हम पुस्तकें पढ़ते हैं, हम कुछ भी चीज जो केवल अपने लिए करते हैं, उससे देखिए कि कितनी जल्दी आपको रिलीफ मिलता है। आप बहुत, डायरी लिखने का पहले प्रचलन था, सब लोग डायरी लिखा करते थे। क्यों लिखते थे डायरी? उसमें अपने मन की बात हम लिखते थे कि हमारा मन क्या कहता है, हमारी बात किसने नहीं सुनी, हम कहाँ दुखी हैं। और ज्यादातर डायरीज में क्या होता था, दुख निकल के आता था। अगर आप किसी की भी डायरी पढ़ेंगे, उसमें कोई
खुशी का वर्णन कहीं नहीं होता था, कहीं एक आध पेज पे आपको मिल जाएगा, हाँ इस बात से आज मैं बहुत खुश हुआ। ज्यादातर उसमें कंप्लेंट्स होती थी और हर्ट फीलिंग। और वो एक जीवन का सबका बहुत ही कड़वा सच है कि हम सब लोग उससे गुजरे हैं, और हमने कभी भी इसके ऊपर वर्क नहीं किया है। तो अभी जो धीरे धीरे हम इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे, उसमें हम यही करेंगे, और कुछ मेडिटेशंस ऐसे करेंगे जो हमारे इनर चाइल्ड के बारे में हमको वो रिफ्लेक्ट करेगा, वो सामने आएगा जब हम मेडिटेशन करें। तो मेडिटेशन का अर्थ यही है कि हम उस जगह तक पहुंचे, अपने बचपन की उन यादों में जाएं। और ये मत कहिए कि नहीं हमारा बचपन बिल्कुल बहुत अच्छा था। अच्छा सबका था, बहुत ही अच्छी तरह से लालन पालन हुआ, पढ़ाई बहुत अच्छी हुई, खाने पीने की कोई कमी नहीं, कपड़े बेस्ट मिले, हर चीज एजुकेशन से लेके हम लोग को तो हर चीज बेस्ट मिली। हम तो ये कहते हैं हमारे पेरेंट्स ने बहुत दिया, और सभी के पेरेंट्स ने दिया। लेकिन उसके बाद भी जो मन में अभी भी चीजें रह गई हैं, उससे हम कैसे निकलें? अगर उसको हम नहीं छोड़ेंगे तो वो चीजें हम आगे फिर कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और उन्हीं लोगों से फिर हमारा संबंध जुड़ता रहेगा जो चीजें हमको जीवन में ना पसंद थी। देखिए चाइल्ड अब्यूज बहुत नॉर्मल था। और ये कोई भी इससे नहीं बचता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, किसी न किसी तरीके से चाइल्ड अब्यूज सबके साथ होता। क्योंकि और करने वाले कौन होते थे? घर के लोग, अपने ही रिश्तेदार, अपने ही घर में आने वाले व्यक्ति होते थे, जो हमेशा कोशिश करते थे किस तरीके से हम, लड़का हो या लड़की हो, हम उसके साथ जो चाहे वो हम कर सकते हैं, हमारी बकौती है। उन्हें मालूम था कि बच्चे डर जाएंगे, ये कुछ नहीं कहेंगे। वो भी एक ऐसे हादसे हैं जो मन पे बहुत बहुत गहरा असर छोड़ते, और डर के मारे, जबकि हमारा कोई इंटेंशन नहीं है, हमारे हमारी कोई गलती नहीं है, फिर भी हम उसको अपनी गलती मान करके हम उसको अपने अंदर डर के उसको रखे रहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, जब हम मेडिटेट करते हैं तो धीरे 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 उस हर्ट फीलिंग से हमको बेसिकली बाहर आना है। और अभी जो कुछ घटित हो चुका है उसको ये देखिए, आज कोई रेलेवेंस नहीं है, लेकिन चूंकि हम पास से इतना ज्यादा कनेक्टेड है, इसलिए हम उसको छोड़ भी नहीं पा रहे। तो उस दोनों चीजों से कैसे हमें बाहर आना है, वो हम धीरे धीरे इस सफर में आगे बढ़ेंगे। आज के लिए बस यहीं पर हम इसको